हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेदा एजुकेशन लर्न फ्रॉम होम। और आज से 10th स्टैंडर्ड के लिए एक खुशखबरी है। 10th स्टैंडर्ड के लिए आज से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कोई भी कंसेप्ट हो, यानी कि साइंस की कोई भी कंसेप्ट हो, वो आपको क्लियर करने में आसान रहने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आसान होने वाला है? क्योंकि सब क्या करते हैं, सब यानी कि आप स्टूडेंट्स लोग क्या करते हो कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आप स्टडी करते रहते हो। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करने के बाद आपको 11th 12th में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड भी आप करते रहते हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्लियर न होने के कारण आपको 11th एंड 12th ये डिफिकल्टी लगने लगता है। राइट। सो अभी से आपको जो साइंस के कंसेप्ट हो वो क्लियर करना है। और हमारा चैनल वेदा एजुकेशन ये क्या है, कंसेप्ट क्लियर करने में यस सबसे इम्पोर्टेंस देता है। ओके, तो ये कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे हम? साइंस यानी कि एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्टिविटी हुई, राइट। ये सभी हम इस वीडियो से, यानी कि ये जो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है, उस वीडियो में आपके लिए विजुअलाइजेशन के जरिए एक्सपेरिमेंट ए एक्टिविटी में कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, यानी कि हमें पता ही है जो भी हम देखते हैं, जो भी हम देखते रहते हैं, उसके साथ यस हमें आसान रहता है वो पढ़ने के लिए, राइट ना। क्योंकि टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन रहता है, राइट ना। तो फिर हम क्या करते हो, वो सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हो, कंसेप्ट क्लियर करने में नहीं देखते। पर वही जब हम विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, राइट, विजुअलाइजेशन मतलब डायरेक्टली वो हम देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें इजीली हो जाता है। तो फिर बने रहे मेरे साथ, आपके लिए विजुअलाइजेशन के साथ साइंस के मेन कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में लिए आपको तैयार होना है। ठीक है, यानी कि आपको मेरे साथ सभी आपके जो साइंस के कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं। अरे, ये क्या हुआ? कुछ मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है ना? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हुआ? ठहरो ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ उसका। ठीक है, हम थोड़ा लाइट स्टार्ट करते हैं। उफ, ये कैसे? अरे, अब तो मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसा? मैंने तो सिर्फ यहाँ पर ऐसा लाइट स्टार्ट किया था ना। सिर्फ मैंने ये लाइट स्टार्ट किया था, इतना ही किया था। अभी तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप लोग तो मुझे भी नहीं देख पा रहे थे। मुझे तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा है ना? मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। यस, ये बिल्ली दिखाई दे रही है। मेरे पीछे जो लैंप है वो भी दिखाई दे रहा है ना। वो बिल्ली देखो, वो भी दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे? अभी तो मैंने सिर्फ ये बल्ब स्टार्ट किया था। अभी तो मैंने सिर्फ ये बल्ब स्टार्ट किया, इतना ही किया है। हाउ इज इट पॉसिबल? वाई डज इट हैपन्स? यस, मैंने सिर्फ बल्ब स्टार्ट किया था ना, तो फिर ये सब ऑब्जेक्ट मुझे कैसे दिख रही है? इसके पीछे कौन सा फेनोमेनन है? दिस वी ऑलरेडी स्टडीड इन आवर 8th स्टैंडर्ड है, ये हमने पहले 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यस, इसके पीछे कौन सा रीजन है? वी नो दैट ना, ये लाइट बल्ब क्या करता है? यस, ये लाइट बल्ब क्या करता है हमें पता है। नाउ सी हियर, ये लाइट बल्ब क्या करता है? सिर्फ लाइट रेस यहाँ से ऐसे light rays comes from this bulb. Okay, when we switch on the light bulb, okay, when we switch on the light bulb, then at that time it yes, then light rays comes out from this bulb. This one no, हमें पता है। और लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से हम ये सब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर हम एक देखते हैं, ये देखो, when we starts the bulb, then at that time rays comes out from this bulb. okay, रेज यहाँ से बाहर आने वाले हैं और एक ऑब्जेक्ट पर गिरा। ठीक है, यहाँ पर क्या, एक बिल्ली पर यहाँ पर आया है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, देन हेयर दिस रेस चेंजेस इट्स डायरेक्शन। यहाँ पर वो रे डायरेक्शन चेंज करने वाला है। ठीक है, जब भी वो डायरेक्शन चेंज करेगा और वो हमारे आँख में आने वाला है। ठीक है, जब भी वो हमारे आँख में आएगा तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने वाला है। तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने वाला है। दिस ऑलरेडी स्टडी नहीं ना इन 8th स्टैंडर्ड। विच फेनोमेना दैट वन इज? यस, reflection of light na. Yes, reflection of light, that means when the light strikes on any object then it changes its direction, right? This one we know na, this concept we know, that one is reflection of light। यानी कि ये जो मुझे ये बिल्ली दिखी, ये जो लैम्प, ये जो फोटो है पीछे, सोफा है, ये सब और मैं भी आपको कैसे दिखा, किस वजह से हम ये सब दिखाई दे रहा है? ड्यू टू द ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से हमें ये सब दिखाई दे रहा है। यानी कि सब जो हमारे अराउंड है, ठीक है, जो हमारे अराउंड है सब हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है।
ये हुआ लाइट की वजह से, ठीक है। अगर अगर if you are not able to see any object, if you are not able to see any object, that means you are in dark room, यानी कि हम एक डार्क रूम में है, ठीक है। पहले ही हम थोड़ी देर पहले एक डार्क रूम में थे, यानी कि वहाँ पर कुछ भी लाइट नहीं थी, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जब भी मैंने लाइट स्टार्ट किया तब सब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, वो ठीक है, सब ठीक है। पर डे में क्या होता है, डे में हमें किस वजह से वो सब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे थे? सन, हमारा सन, सन क्या करता है? लाइट इमिट करता है। एट दैट टाइम यस, क्या होता है कि लाइट सन से बाहर आता है और क्या होता है, स्ट्राइक्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड इट कम्स इन आवर आईज। ड्यू टू दैट फेनोमेना वी सी ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस, राइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस फेनोमेना की वजह से हम हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें पढ़ा ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर ये सब हुआ एक ही मीडियम की वजह से, ठीक है। ऐसे जब भी हम देख रहे हैं वो एक ही मीडियम में, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम। ये हमें पता है, अगर एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल करिए तो यस स्ट्रेट लाइन में होते। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम one medium, one transport medium to other transport medium? For example, now see here, if you take this one glass, okay, ये बाहर कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। वेन लाइट गोज इन दिस वाटर, ओके, ये वाटर सेकंड मीडियम है, ठीक है, वाटर मीडियम में गया। और वेन लाइट कम्स आउट फ्रॉम दिस वाटर टू एयर मीडियम, राइट, यानी कि जब लाइट रेज ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर किया, ठीक है, और दूसरे मीडियम से फिर से फर्स्ट मीडियम में आया, ठीक है, यानी कि उसने मीडियम चेंज किया, तब क्या होने वाला है? यस, व्हाट डज हैपन, राइट ना। हमने अभी देखा है, अभी जो हमने देखा है एग्जाम्पल जो देखे, ये बिल्ली देखे, वो सब एक ही मीडियम में हमने लिया है, एयर मीडियम, राइट। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट रेज यस गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम? क्या होने वाला है? डज इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और इट चेंजेस द डायरेक्शन एज इट्स बेंडिंग? यस, क्या होने वाला है असल में, क्या होने वाला है वहां पर? यस, यही क्वेश्चन है ना, राइट ना। यानी कि हमें पता है कि लाइट एक मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में जाती है, पर जब भी वो उसने मीडियम चेंज कर रहा है तब लाइट वो ऐसे ही जाने वाली है? क्या लाइट वो स्ट्रेट लाइन में ही जाने वाली है? ये क्वेश्चन आना आना चाहिए ना, राइट ना। दिस वन इज क्वेश्चन इज करेक्ट, ओके। नाउ और डेली एक्सपीरियंस है जो हम डेली लाइफ में हमें अनुभव देते यानी कि डेली लाइफ में हम जो देखते हैं, राइट, वो क्या है? यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखो, हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, और इसमें एक टमाटो डालते हैं। हाँ सी है, ये टमाटो का साइज देखो इतना है। जब भी हम इस वाटर में डालेंगे, ठीक है, एयर मीडियम, ठीक है, जब भी हम इसमें वाटर में डालेंगे, ठीक है, तब इसका साइज देखो बड़ा दिख रहा है। यस, बड़ा दिख रहा है ना। व्हाई डज इट हैपन्स? यस, बाहर तो इतना था, साइज तो इतना ही है, पर जब भी मैं इसके अंदर वाटर के अंदर डाल रहा हूँ तब तो ऐसा हो रहा है। व्हाई डज इट हैपन्स? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक्चुअल साइज जो इतना था वो इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? व्हाई डज इट हैपन्स, राइट ना। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि जब भी हम रोड पे जाते हैं, अगर वहाँ पर पॉन्ड है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमें वो वाटर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ ही दिखता है, यानी कि रेज दिखता है, पर वहाँ पर वाटर लेवल कम रहता है। भला ऐसा क्यों दिखता है हमें? यस। और एक लो, जब भी हम एक टैंक में से ऊपर से हम जब देखते हैं तब वाटर हमें, इस वाटर की लेवल भी वहाँ पर भी हमें इंक्रीज की हुई दिखाई देती है, पर उसके लेवल तो कम रहते हैं। व्हाई डज इट हैपन, राइट। और एक एग्जांपल लो, अगर हमने एक कागज पर एक ग्लास स्लैब रखा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रखा उस पर, जब भी हम ऊपर से उसको देखते हैं, जब भी हम ऊपर से उसको देखते हैं, ठीक है, तब वो बुक से जो लिखे हुए राइटिंग में जो प्रिंट रहते हैं, ठीक है, वो लेटर हमें ऊपर आया हुआ है ऐसा दिखता है। ऐसा ही क्यों दिखता है? यस, जब भी हम उस ग्लास स्लैब से ऊपर से देखते हैं तब वो लेटर ऊपर आए हुए दिखता है। व्हाई डज इट हैपन्स? ऐसा हमें क्यों दिखता है? यस, यस, व्हाई डज इट हैपन्स? तो यही सब जो हम डेली लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस है, जो को हम अनुभव देता है, ठीक है, तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न है, वही हमें आज के वीडियो में भी देखना है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
In this lesson, we have to study about refraction of light, laws of refraction, refractive index एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. इस लेसन में क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये फोर जो है हमें फोर टॉपिक के स्टडी करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें आज की वीडियो में सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है जो हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट जो है हमने जो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए उसको रिकॉल करते हैं. कुछ नहीं है, आपके बुक में दिए हुए 2 क्वेश्चंस दिए हुए वो सिर्फ हम देखते हैं. तो फिर हम रिकॉल करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है? सिंप्लीकेशन है, कुछ नहीं. हमने अभी देखा है कि जब भी लाइट फॉल्स करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर और रिफ्लेक्ट करके बैक आता है और हमें आई में आ जाता है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. अभी हमने देखा. ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं. अब क्या करेंगे, टॉर्च लेंगे. ठीक है, टॉर्च लिया, ऑब्जर्व भी करना चाहिए ना, इसलिए हमारी आँख तो वहाँ पर ही रहनी चाहिए. ओके ना, हमने टॉर्च लिया है, टॉर्च को स्टार्ट करते हैं. जब भी मैं टॉर्च को स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया, तो क्या होने वाला है, सब सब ये लाइट रेज जो होंगे, ये लाइट रेज सब, ये देखो नाउ सी है, all these rays are comes out from this torch, right? इस टॉर्च से सभी लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में बाहर आने वाले हैं. और जब भी ऐसे कुछ अगर ये लाइट रेज के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, यानी कि उसके बीच में कुछ आ गया ऐसा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर क्या होने वाला है, तब वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होने वाला है. ठीक है, तब वहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होने वाला है. और जब ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में जाने वाला है, तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखने वाला है. ठीक है, ये सिंपली कंसेप्ट है. वही हम देखते हैं एनिमेशन के थ्रू. ये देखो क्या होने वाला है. नाउ सी है, जब भी मैं टॉर्च स्टार्ट करने वाला हूँ तब इसमें से एक रे आने वाली है बाहर. नाउ हियर इट स्टॉप्स. वहाँ पर देखो ए रे क्या हो रही है, स्टॉप हो गई है. ठीक है, ए रे यहाँ पर स्टॉप हो गई. तो फिर क्या होगा, स्टॉप हो गई यानी कि वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल आ गया है, यानी कि कुछ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट आया, कभी जब भी ऐसा एक ऑब्स्टेकल आया, तब क्या करता है, तब लाइट रेज का डायरेक्शन चेंज होता है. वी नो दैट लाइट रेज कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है ना. पर जब भी उसको किसी ऑब्जेक्ट पर किसी ऑब्स्टेकल पर स्ट्राइक हो जाता है, तब वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है. नाउ सी हियर दिस वन चेंजेस इट्स डायरेक्शन, क्योंकि इसके पीछे में एक कुछ ऑब्जेक्ट आया, कुछ ऑब्स्टेकल आया, इसलिए उसने डायरेक्शन चेंज किया. जब भी वो हमारे आँख में जाएगा, तब हमें इसकी इमेज फॉर्म होने वाली है. ठीक है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जब वो रेज किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल से होने वाले हैं, जब वो हमारे आँखों में जाने वाला है, यानी कि हमें उसके इमेज दिखने वाली है, तभी हमें उसकी इमेज दिखने वाली है. ठीक है, यानी कि आप मुझे देख रहे हो, मुझे क्यों दिख रहे हो, क्योंकि मेरी जो यहाँ वहाँ जो लाइट है वो मेरे ऊपर गिर रही है, और मेरे ऊपर से गिर कर आपके यहाँ पर कैमरे में जाकर आपकी आँख में जा रही है. राइट, इसलिए आपको मैं दिख रहा हूँ. ठीक है, यही है, सिंपली इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं इसमें. नाउ सी है, ऐसे ही बहुत सारे रेज आने वाले हैं. यस, तो फिर ऑब्स्टेकल आ गया. यस, चेंजेस इससे डायरेक्शन, तो लाइट रेज की वो डायरेक्शन चेंज करने वाला है. सेम ऐसे डायरेक्शन चेंज करने वाला है. ओके, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली. राइट, तभी हमें इसका इमेज हमारे आंखों में फॉर्म होने वाला है, तभी हमें इसका इमेज यानी कि जो पेन है तभी हमें दिखने वाला है. राइट, दिस वन इज क्लियर. यानी कि लाइट रेज व्हेन when light rays moves and strikes on any object, then it changes its direction. That is nothing but the reflection of light. उसके हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे. ये देखो, ये इसमें लाइट रेस बाहर आ गया, इस पर ऑब्स्टेकल यानी कि जो बीच में आया है ऑब्जेक्ट पर उस पर गिरा. यस, एंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसने डायरेक्शन चेंज किया. इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट रेज फॉल्स एन ऑब्जेक्ट एंड देयर चेंजेस देयर डायरेक्शन एंड दे टर्न बैक, उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, बैक, टर्न बैक, देन दिस कंसेप्ट वी कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कंसेप्ट. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है लॉ. हमें एक पॉलिश्ड सरफेस लेना है. ठीक है, तो उस पर क्या करना है, इंसिडेंट रे, एक रे हमें उस पर डालना है. जब भी पॉलिश्ड रे पर रे डालेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने वाला है. इट्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन, रेज कभी भी स्ट्रेट लाइन में आते हैं, इट्स चेंजेस डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्ट्स बैक, उसने डायरेक्शन चेंज करी. सेम ऐसे व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन दिस पॉलिश्ड सरफेस पी क्यू,
ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन चेंज करने वाला है, यस। और यहाँ पर हमने टोटल 3 लॉ लिए थे। ये तो कोई इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। वो डायरेक्शन चेंज करा है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और वो बीच में नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने 3 लॉस पढ़े थे, राइट। फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो एंगल है, एंगल आई एंड एंगल आर नॉर्मल से उसका, यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये हमने पढ़ाई हुआ है। फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वन वी स्टडीड, ओके। नाउ सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करे, ऐसा कुछ नहीं कि वो दूसरे प्लेन में जा गए, दूसरे प्लेन में गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में है, ये सेकंड लॉ बोलता है। थर्ड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट ऑन दिस नॉर्मल, यानी कि जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहते हैं, ये थर्ड लॉ है हमारा, ये हमने पढ़ाई हुआ है, ठीक है। दीज आर दी 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। First law, the angle of incident is equal to angle of reflection. Second law, yes, incident ray, normal and reflected ray are lying in a same plane. Third law, incident ray and reflected ray are on opposites of a normal. ये हमने 3 लॉ पढ़े, ठीक है। आई थिंक आपको ये रिकॉल आपको ये याद आ गया, ठीक है। नाउ नाउ सी है, अब हमारे मेन कंसेप्ट पर आते हैं, यानी कि जब भी हम क्लास लेकर, ये देखो टमाटो, इसका साइज देखो कितना है, जब भी हम इसमें डालेंगे तब इसका एस साइज हमें बड़ा दिखता है, राइट। इसका साइज देखो ये हमें बड़ा दिख रहा है, पर एक्चुअल साइज कितना है इसका, एक्चुअल साइज ये सिर्फ इतना ही है, करेक्ट। पर जब भी मैं वाटर में डालता हूँ तब इसका साइज इतना आता है। वैसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि न्यू कंसेप्ट आने वाला है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रही है, वो न्यू कंसेप्ट का ही हमें स्टडी करना है। तो फिर उसके पहले हमें क्या करेंगे, साइंस है यानी कि एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक्टिविटी है, तभी हम उसको साइंस बोलने वाले हैं। अगर आप खुद ही वो एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने वाले तो वो साइंस उसको हम नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो फिर साइंस यानी कि हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो फिर हमें 2 एक्टिविटी करनी है इसके लिए। फर्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी 1। नाउ सी हियर, कीप ए 5 रुपी कॉइन इन ए मेटेलिक वेसल। कीप ए 5 रुपी कॉइन इन ए मेटेलिक वेसल, हमें क्या करना है, एक मेटल का वेसल लेना है, उसमें 5 रुपीज़ का कॉइन डालना है, ठीक है। सेम हियर, सपोज दिस वन इज मेटालिक वेसल, ओके। सपोज दिस वन इज मेटालिक वेसल, ये मेटालिक वेसल है, सपोज करो हमें साइड से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, पर ऊपर से दिख रहा हूँ तो मुझे दिखाई रहा है। उसमें मैं 5 रुपीज़ का कॉइन मैंने इसमें डाला है, ठीक है, 5 रुपीज़ का कॉइन मैंने इसमें डाला है। साइड से नहीं दिखने वाला क्योंकि ये मेटालिक वेसल है। सपोज दिस वन इज मेटालिक वेसल, ओके। नाउ टेक कीप 5 रुपी कॉइन इन ए मेटालिक वेसल, मैंने यहाँ पर 5 रुपीज़ का कॉइन डाला हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल, हमें इस वेसल से थोड़ा दूर हो जाना है, थोड़े अवे, ओके ओके, मैं गया इसके थोड़ा दूर हो गया, ठीक है ना। स्टॉप एट प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर्स, हमें क्या रुक जाना है, मुझे अभी भी कॉइन दिख रहा है, ओह अब नहीं दिख रहा, अब मुझे यहाँ पर स्टॉप होना है, ठीक है। स्टॉप एट द प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर्स, अब हमें यहाँ पर स्टॉप करना है और वैसे ही फिक्स रहना है, कुछ डायरेक्शन नहीं चाहिए। कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइन, उसी डायरेक्शन में हमें देखना ही है, हमें यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, देखिए ऐसा ऐसा कुछ नहीं जाना, जहाँ पर मुझे कॉइन नहीं दिख रहा था उस डायरेक्शन मुझे ठहरना है, यस ओके। नाउ नेक्स्ट, आस्क फ्रेंड टू स्लोली फिल वाटर इन द वेसल, अब आपके फ्रेंड को बोलना है कि इसमें वाटर डालो, मैं फ्रेंड को बोलूँगा उसमें वाटर डालो, ठीक है। उसने वाटर डाला, ठीक है, हाँ वाटर डाला, ठीक है। तभी क्या करेंगे, वाटर डालेंगे इसमें, ओके ना सी है। अब इसमें वाटर डालता हूँ मैंने इसमें वाटर डालना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिल वाटर इन द वेसल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब यहाँ पर क्या होने वाला है वो हमें देखना है। मैं उसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मुझे कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, पर अब मुझे ये कॉइन दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसे, मैं तो उसी डायरेक्शन में देख रहा था। जब हमारा इस वेसल में, इस यस वेसल में जब वाटर हमारा नहीं था तब मुझे इस डायरेक्शन में कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, पर जब भी मैंने इसमें वाटर डाला तब मुझे कॉइन दिखाई दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, यस हाउ इज इट पॉसिबल, राइट ना, ये क्वेश्चन है ना, करेक्ट। अभी हमने एक्टिविटी की, आप भी एक्टिविटी करके देखिए, एक्टिविटी आप खुद ही करके देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये मैंने अभी जो किया है आपके लिए भी एनिमेशन के थ्रू हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, फर्स्ट स्टेप इज दैट कीप ए 5 रुपी कॉइन इन ए मेटालिक वेसल, इमेजिन दैट दिस वन इज ए मेटालिक वेसल, ये आपको दिखने के लिए मैंने एक ग्लास का ऐसा किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने 5 रुपीज़ का कॉइन डाला है,
इसके बाहर से हमें कुछ दिखाई देने वाला है, ऊपर से जब हम देखेंगे तभी हमें एक कॉइन दिखाई देने वाला है, ठीक है। कीप ए 5 रुपी कॉइन इन ए मेटेलिक वेसल, मैंने यहाँ पर 5 रुपी का कॉइन डाला हुआ है, ठीक है ना। और मैं उस पर देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, साइड से हमें कुछ दिखाई देने वाला नहीं है क्योंकि वो मेटेलिक वेसल है। नाउ सी हियर, ऊपर से मुझे दिख रहा है। नाउ सेकंड स्टेप, स्लोली गो अवे फ्रॉम वेसल, अब मुझे इसके वेसल से थोड़ा दूर होना है, ठीक है, दूर होता हूँ। नाउ सी हियर, अभी मैं इसके थोड़ा दूर हो गया, तभी मुझे ये कॉइन अब दिख रहा है, अभी भी मुझे ये कॉइन दिख रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, स्टॉप एट प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर्स, स्टॉप एट प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर्स। नाउ अब मुझे ये कॉइन नहीं दिखाई दे रहा, सी है, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर आगे जा रही है, राइट, यहाँ से आगे जा रही है, कॉइन तो यहाँ है, मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा, ये कॉइन मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा, ओके। तो फिर अब मुझे क्या करना है, अब वहाँ पर ही ठहरना है, ओके, दिस वन इज क्लियर, उसी डायरेक्शन मुझे देखते रहना है। अब स्लोली फिल वाटर इन द वेसल, अब उसमें वाटर डालना है, मैं फ्रेंड को बोलूँगा कि इसमें वाटर डालो, चलो, अरे फ्रेंड ने वाटर भी डाला है उसमें, ठीक है, अब देखो वाटर भी डाला है, मैं उसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ ना, ये देखो मैं उसी डायरेक्शन से देख रहा हूँ, आगे देखो, उसी डायरेक्शन से देख रहा हूँ। पर यहाँ पर जब भी मेरे फ्रेंड ने उसमें वाटर डाला तब मुझे ये कॉइन दिखाई दे रहा है। आई विल बी एबल टू सी द कॉइन वंस द लेवल ऑफ वाटर रीचेज द सर्टन हाइट, जब भी ये वाटर की लेवल कुछ सर्टन हाइट पर आने वाली है तब मुझे एक कॉइन दिखाई दे रहा है। नाउ सी हियर, मुझे ये कॉइन दिखाई दे रहा है अब, ओके, ये कॉइन मुझे दिखाई दे रहा है। पर दिस वन इज नॉट ए ओरिजिनल कॉइन, ओरिजिनल कॉइन तो यहाँ है, दिस वन इज दैट इन ओरिजिनल कॉइन, बट पर ये जो है मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो फिर ये क्या है, दिस वन इज द अपेरेंट पोजीशन, दिस वन इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी कॉइन की इमेज है, एक थोड़ा इमेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पर मुझे एक कॉइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, वाई डज इट हैपन, यस, ऐसे कैसे, मैंने क्या किया था, मैंने एक वाटर एक वेसल लिया था, उसमें कॉइन डाला था, यस, थोड़ा दूर हुआ था, थोड़ी देर बाद मुझे उसी डायरेक्शन से कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, पर जब भी मैं उसमें वाटर डालने वाला हूँ, जब भी मैंने उसमें वाटर डाला, मेरे फ्रेंड के बोला जब उसमें वाटर डालो, जब मैं उसकी डायरेक्शन में देख रहा हूँ तभी मुझे वो कॉइन दिखाई दे रहा है, तभी मुझे वो कॉइन दिखाई दे रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट ना, क्योंकि मैं उसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ, जब उसमें वाटर नहीं था तब मुझे उसमें कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, जब मैंने उसमें वाटर डाला तब तो मुझे कॉइन दिखाई दे रहा है, जब कि मैं उसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ तभी मुझे ये कॉइन दिखाई दे रहा है, और उस कॉइन की तो पोजीशन तो नीचे होती है, तब वो मुझे कॉइन ऊपर कैसे दिख रहा है, यही क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही हमें देखना है। सो एक्टिविटी 2, अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। नाउ सी है, फर्स्ट टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट वाटर, अब हमें क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उसमें वाटर फिल करना है, ऐसे ही जैसे ही मैंने अभी किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया था, उसमें वाटर फिल करके लिया है, ठीक है। नाउ सेकंड, dip some portion of a pencil vertically in a water, observe the thickness of portion of pencil in water, अब हमें क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है, ठीक है, मैंने पेंसिल भी ली है, डिप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली इन वाटर, अब मुझे उसमें वर्टिकली डालना है, ठीक है, वर्टिकली इसमें डालना है, और क्या हो रहा है, ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ पोर्शन ऑफ पेंसिल इन वाटर, अब हमें उसको ऑब्जर्व करना है। उफ, इसका थिकनेस मैंने जब ऑब्जर्व किया तब आप भी देखो इसको, उसका थिकनेस थोड़ा ब्रॉड लग रहा है, ऊपर का देखो, ऊपर का पार्ट ऐसा जैसा था वैसा ही ना, ओरिजिनल है, पर अब जब मैं नीचे देख रहा हूँ तब उसका थिकनेस थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे कैसे, सी है, ये देखो ऐसा ही दिख रहा था ना, जब मैंने पेंसिल इस वाटर ग्लास में वर्टिकली डाली तब उसका थिकनेस नीचे वाटर वाला दिखने वाला थिकनेस वो मुझे बड़ा दिख रहा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है, राइट ना, ये क्वेश्चन आ रहा है ना आपके माइंड में, ये डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो हम हमें देखते हैं पर हम उस पर कभी थिंक नहीं करते, राइट, हम उस पर कुछ ध्यान नहीं देते, ओके, उसके पीछे ही कुछ फेनोमेना रहता है, ठीक है, वही हमें देखना है। तो फिर सेकंड एक्टिविटी, नाउ सी, नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइन टू द वाटर सरफेस एंड ऑब्जर्व थिकनेस, अब हमें क्या करना है, वही पेंसिल थोड़ा इंक्लाइन करके वाटर सरफेस पर यहाँ पर दिखना है। उफ, यहाँ से मैंने जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी देखो, यहाँ से मैं ऊपर से जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ वाटर में से, तो मुझे वो पेंसिल थोड़ा बेंड दिखाई दे रही है, और उसका थिकनेस भी थोड़ा ब्रॉड दिखाई दे रहा है, उसका थिकनेस भी थोड़ा ब्रॉड दिखाई दे रहा है, और यस,
और वो थोड़ा ब्रेक हुआ ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर आपके एनिमेशन में, देखो यहाँ पर सियर, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक हुआ ही दिखा रहा है, उसका थिकनेस भी थोड़ा ब्रॉड दिखाई दे रहा है। जब भी आप वाटर वेसल में ऐसा दिखेंगे तब आपको ऐसा ही दिखने वाला है, ब्रेक दिख रहे हैं। वाई डज इट पॉसिबल, ऐसा क्यों हो रहा है? यस, जब भी मैं पेंसिल वर्टिकल डाल रहा हूँ तब उसका थिकनेस थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और जब भी मैं इंक्लाइन करके डाल रहा हूँ तब भी उसका थिकनेस बड़ा ही दिख रहा है, और प्लस वहाँ पर ब्रेकेबल भी दिख रहा है, वह पेंसिल हमें ब्रेक हुई दिखाई दे रही है। सो हमें यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिला? इन बोथ केसेस द पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड द वाटर एपर्स टू बी थिकर देन पोर्शन ऑफ अबू। ये जो ऊपर वाली है पेंसिल वो कैसे, और ये नीचे वाली कैसे, ये थिकर है और ये जैसे हमें ओरिजिनल थी वैसे ही दिख रही है, ठीक है। इन द सेकंड केस में देखो एक्स्ट्रा क्या है, वहां पर थिकनेस भी ब्रॉड दिखाई दे रहे हैं, पर क्या यहाँ पर ब्रेकेबल दिख रहा है। पेंसिल एपर्स टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ ए वाटर, वहां पर ब्रेक दिखाई दे रहा है। व्हाई डज इट हैपन, क्वेश्चन आ रहा है ना माइंड में, व्हाई डज इट हैपन, ऐसा ही क्यों हो रहा है, राइट ना, क्वेश्चन आ रहा है ना। तो फिर इसका फेनोमेनन हम ठीक से देखते हैं। ये देखो मैंने अभी पेंसिल डाली इसमें, ठीक है, पेंसिल मैंने अभी डाली है, ये ओरिजिनल पेंसिल है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो वाटर में देख रहे हैं ये भी ओरिजिनल पोजीशन है। जब भी लाइट रेस यहाँ से पेंसिल से बाहर आने वाली है, ठीक है, पेंसिल से यहाँ पर, यानी कि जब भी लाइट रेस यहाँ पर फॉल होने वाले यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये जब भी वाटर, ये क्या है, वाटर है, राइट, ये क्या है, कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम, और ये कौन सा है, एयर मीडियम। यानी कि यहाँ पर लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। लाइट रेस कम्स आउट फ्रॉम दिस वाटर एंड गोज इन एयर मीडियम, राइट, एयर मीडियम में जा रही है तो थोड़ा वो बेंड हो रही है। यहाँ पर देखो जब भी ये लाइट रेस वाटर से आ रही है तब जब एयर वाटर के बाहर जा रही है तब वहां पर देखो ये यहाँ पर थोड़ी बेंड हो रही है, ठीक है। जब भी हम ऐसा, ये जो स्ट्रेट लाइन करेंगे जो बेंड हो रही है, ऐसे हम जब स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन करेंगे तब हमें यहाँ पर एक साथ जो मिलने वाली है यहाँ पर, यस, हमारी पेंसिल दिखाई देने वाली है। यानी कि ये जो पेंसिल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो ये जो ओरिजिनल पेंसिल यहाँ पर है तो अपेरेंट पोजीशन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है, यानी कि ये पेंसिल हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है, पर असल में वो पेंसिल कहाँ है, यहाँ नीचे है। दिस वन इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पेंसिल, दिस वन इज द अपेरेंट पोजीशन, राइट, अपेरेंट पोजीशन। ये किस वजह से हमें दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द चेंज, यस, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट वाइल कमिंग आउट ऑफ वाटर। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ट्रेवल्स करते हैं तब वो थोड़ा बेंड होते हैं, ये कंक्लूजन हमें मिला। यस, दिस वन वी कॉल रिफ्रैक्शन। यानी कि जब भी लाइट रेस, व्हेन लाइट रेस कमिंग आउट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है, तब वहां पर थोड़ा उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सो ये क्यों हो रही है, ड्यू टू द न्यू कंसेप्ट दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रही है। द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium. Now see here, light goes from this water medium to another medium. Now see here, light rays goes from this water medium to another medium, then at that time it changes its direction. तब वो क्या रहा है, लाइट रेस वहां पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए न्यू कंसेप्ट है। यानी कि जो भी हम ये देखो हमने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था, टमाटो इसमें वाटर में डाला था तो इसकी एक्चुअल साइज हमें बिगर दिख रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो लाइट रेज है वाटर से बाहर आते वक्त वो वहाँ पर, यस, वो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज करती, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, इसलिए हमें उसकी, यस, पोजीशन यानी कि उसका साइज बड़ा दिखता है। और जब भी पेंसिल हम वर्टिकली उसमें डालते हैं तभी उसका थिकर, उसका साइज थोड़ा थिक दिखता है, और जब हम इंक्लाइन करके डालते हैं तो उसका थोड़ा ब्रेक होता दिखता है, ठीक है ना। चलो अब हम बो फिश के लिए जाते हैं। हमें क्या करना है, बो फिश करना है, यानी कि हमें, यस, बांध से बो को कैचअप करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर आए। अब इमेजिन करो, अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे पास वो बो है जो हमें उसको फिश को कैच करना है, ठीक है। अब ये देखो मुझे ऊपर से उस पानी में से एक फिश दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना। इमेजिन करो अब आप, हमें वो पानी में से वो फिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे हम, यस, अगर आपको फिश दिख रहा है तब हम क्या करेंगे, तो हम उसको, यस, वो छोड़ेंगे, राइट, राइट ना,
हमें ये फिश दिखाई दे रहा है, तब हमें वो फिश करेंगे। क्या हम इस फिश को कैच करने वाले हैं? जब भी हम उस बो को छोड़ेंगे तभी हमें फिश मिलने वाली है। यस, हमारा वो बाण उस पर जाने वाला है क्या? नो। वाई? वाई? बिकॉज we see that fish from outside of that water. यस, हम क्या कर रहे हैं? उस फिश को वाटर के बाहर से देख रहे हैं, राइट? वाटर के बाहर से देख रहे हैं, राइट ना? ये फिश हमें कब दिखाई देने वाली है? जब लाइट रेज फॉल्स ऑन दैट यस फिश एंड देन इट कम बैक्स टू अवर आइज, तभी हमें ये फिश दिखाने वाला है, ठीक है? पर यहाँ पर लाइट रेज जो लाइट रेज है वो इस वाटर से बाहर आने वाला है, राइट? ये देखो, अब ये बाहर आने वाला है, तो फिर ये जो लाइट रेज बाहर आने वाला है तब वहाँ पर बेन होना चाहिए ना, बेन होना चाहिए। पर ये तो स्ट्रेट हुआ है। जो हम ऊपर से जब बाहर से देखते हैं तब फिश की पोजीशन एक्चुअली यहाँ पर है, राइट? बिकॉज व्हेन लाइट कम्स आउट फ्रॉम दिस वाटर एज लाइक दिस वन, व्हेन लाइट कम्स आउट फ्रॉम दिस वाटर देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तब हमें यस फिश यहाँ पर आगे दिखने वाला है, पर एक्चुअल पोजीशन ऑफ फिश इज हेयर। दिस वन इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ फिश। ओके, ये क्या है? ओरिजिनल पोजीशन है फिश की। और ये क्या है? एपरेंट, यानी कि ये इमेज है। ये जो हमें दिखाई देने वाला है ये इमेज है, ठीक है? ये इमेज है। कौन सी फेनोमेनन है? अभी हमने पढ़ा है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब हमें पता है व्हेन लाइट रेज गोज इन ए वन मीडियम, जब भी एक ही मीडियम में लाइट जाती है तब वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, राइट? अगर यहाँ पर देखो लाइट रेज इन एयर मीडियम जब भी जाएगी तब वो स्ट्रेट लाइन में जाने वाली है। वाटर में भी देखो, जब भी ये वाटर से वाटर मीडियम में जाने वाला है तब वो लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने वाला है। करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। तो नाउ सी देन ठीक है, नाउ सी दिस वन इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ फिश ना, ये ओरिजिनल पोजीशन है फिश की, ठीक है? जब भी हम वाटर के बाहर से देखने वाले हैं तब हमें ये फिश यहाँ पर दिखाई देने वाला है, राइट? दैट मीन दिस वन इज इमेज ऑफ दैट फिश। अब हमें तो फिर इस फिश को कैसे कैच करना है? जब आपको ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिनन पता होगी तभी आप इस फिश को यस कैच कर सकते हैं। यस, तभी आप इस फिश को कैच कर सकते हैं ना। तो फिर आपको ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना यस नोन होना जरूरी है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की यूज करके आप ये फिश को पकड़ सकते हैं। नाउ सी हियर, अगर आप इस वाटर से देख रहे हैं, ठीक है? अगर आप इस वाटर से इसको वाटर मीडियम से ही अगर आप इसको कैच कर रहे हैं, यानी कि आप वाटर के अंदर से देख रहे हैं फिश को, वाटर के अंदर से फिश को देख रहे हैं, तब आपको कहाँ पर इस फिश को आपको ये फिश कहाँ पर दिखाई देने वाला है? यहाँ पर कि यहाँ पर? ऑफ कोर्स यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन पर ही, क्योंकि वो मीडियम एक ही मीडियम में हम, वो फिश भी वो वाटर मीडियम में है और हम भी उस वाटर मीडियम यानी कि वाटर के अंदर से ही उसको देख रहे हैं। यानी कि जब भी लाइट रेज उस फिश पर गिरकर हमारे आंखों में जाने वाली है तब वो वाटर मीडियम यानी कि एक ही मीडियम में ही होने वाला है। यानी कि लाइट रेज गोज इन ए स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वहाँ पर वो डायरेक्शन चेंज करने वाली नहीं है। यस, दिस वन इज करेक्ट। तो फिर हमें इसका एप्लीकेशन भी पता चला ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसका, राइट? डेली लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो हम अनुभव होते हैं, राइट? डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लेते हैं। ओके, सो ये इस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, वहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की और एक एक्टिविटी देखनी है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज देखने हैं। चलो, बाय।